तो दोस्तों बिटकॉइन में हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस समय इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, बिटकॉइन यहाँ पे $1,12,800 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सोलाना हमें $122 के आसपास देखने को मिल रहा है। इथेरियम हमें लगभग $4,200 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर एक कॉइन में लगभग 5-6% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि बिटकॉइन में भी हमको लगभग 2% से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। तो क्या रीज़न है, क्यों मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, कितना और गिर सकता है, इन सारी चीज़ों का पे बात करेंगे। क्या रीज़न है उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ में कुछ इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे और बात करें कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में, जो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। क्या मार्केट में ये एक मैनिपुलेशन है, क्या एक लास्ट मौका है जो मार्केट में हमें दे रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहेगा हमारे की वीडियो में। आज बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमारी आप लोगों से होती है, इतनी मेहनत की आप लोगों से साथ मेहनत के साथ आप लोगों के साथ एक एनालिसिस सब लेके आते हैं, इतनी परफेक्ट एनालिसिस आप लोगों को यहाँ पे देते हैं। तो प्लीज़ हो सके तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सारे मजे से अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों वैसे तो हमने यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो हम आपको पहले से ही एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था कि देखिए बिटकॉइन में जो है एक फॉलिंग वेज राइजिंग बैच यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर ये राइजिंग बैच हमें देखने को राइजिंग बैच हमें ऐसे देखने को मिले, हमने यहाँ पे नीचे आप लोगों को लिखा बिटकॉइन में राइजिंग बैच बन रहा है, अगर ब्रेक डाउन हुआ तो 1,12,700 तक आ सकता है। तो ये पहले से ही हमने आप लोगों को बता दिया था, ये हमने आप लोगों को बताया दोस्तों लगभग 21 तारीख कल हमने शाम को ही आप लोगों को ये पे बताते हुए देखने को। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, सारी इमरजेंसी अपडेट हमने टाइम से देते हैं, अपनी एनालिसिस भी वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि हर समय वीडियो तुरंत से नहीं आ सकती। तो चीज़ें जैसे इमरजेंसी होती है, कई भी चीज़ें हम आप लोगों को यहाँ पे डाल देते हैं। तो बिटकॉइन का चार्ट एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो लास्ट टाइम हमने जो हमारी एनालिसिस में यहाँ पे कहा था कि बिटकॉइन में एक बार हो सकता है कि हम लोग $1,20,000 के आसपास यहाँ पे जा सकते हैं, उसके बाद एक नीचे तरफ जाएंगे। देखिए बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी यहाँ पे बड़ी मार्केट में यहाँ पे न्यूज़ अपडेट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे गिरावट होनी चाहिए। हमने आप लोगों से ये कहा था कि देखिए मार्केट में ऐसा होता है जब भी कोई भी चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्टेड होती है कि भैया 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट होगी और वही चीज़ें यहाँ पे मार्केट में होती हुई देखने को मिलती है। तो रेट कट हमें 25 बेसिस की यहाँ पे थी और 25 बेसिस की रेट कट यहाँ पे होती हुई देखने को मिली। तो जैसे ही इतना ही रेट कट हमें होते हुए देखने को मिला तो मार्केट में जो क्योंकि पहले से ही हमने एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे देख चुके थे, तो लोगों ने यहाँ पे बड़े वेल्स यहाँ पे कई बार मैनिपुलेट कर देते हैं, तो बुलिश करके यहाँ पे मैनिपुलेट कर देते हैं। तो पहले हम लोगों को यहाँ पे बुलिश किया, उसके बाद यहाँ पे मैनिपुलेट हम लोगों को यहाँ पे करते हुए देखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिली थी, भैया हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ तक मार्केट यहाँ पे 1,12,700 तक आ सकता है। तो एग्जैक्ट आप देखें तो फिलहाल उसी के आसपास आप देख रहे हैं, ये जो लेवल है उसके आसपास आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों से हमने दोबारा यहाँ पे कही थी कि देखिए एक इंडिकेशन ऐसी बन रही है, एक इंडिकेटर है, जब भी वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्रॉसओवर नीचे की तरफ हमें देते हुए देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में बिटकॉइन ज़रूर हमको हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जितनी बार भी वो चीज़ें बनती हुई हमें देखने को मिली है, उतनी बार बिटकॉइन में गिरावट हमें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये क्रॉसओवर जो है, ये वाली अगर क्रॉसओवर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा चुका हूँ, हमने पूरे डिटेल में इसके बारे में बात कही है और प्रीवियसली किस तरीके की चीज़ें हुई है वो भी हमने आप लोगों के बात कही है कि देखिए जब भी ये होते हुए देखने को मिला है हमें गिरावट ही होते हुए यहाँ पे देखने को मिला है, जब भी ये होते हुए देखने को मिला है तब भी गिरावट यहाँ होते हुए देखने को मिला है। तो उसी तरीके से फिर से ये जो नेगेटिव क्रॉसओवर हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिली है, और देखिए नीचे की तरफ हमें गिरते हुए देखिए, यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हमें होते हुए देखने को मिली थी, फिर नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर होते हुए देखी थी, तो बिटकॉइन में यहाँ पे गिरावट हमें होते हुए देखने को मिली थी। तो हर बार ये चीज़ें जब भी बनती है तो उसके बाद गिरावट मार्केट में होती है। तो क्या अभी देखिए कितना मार्केट गिरने वाला है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि भैया वर्स्ट कंडीशन में बिटकॉइन कहाँ तक गिर सकता है। देखिए इसके साथ साथ एक जो है चार्ट पैटर्न है जो बिटकॉइन यहाँ पे बना रहा था, जिसके बारे में हमने बात की थी कि भैया एक जो राइजिंग बैच यहाँ पे बना रहा है और बिटकॉइन यहाँ पे अगर गिरता हुआ देखने को तो हमको 1,12,700 के आसपास देखने को मिलता है। तो एक जो 100 मूविंग एवरेज, ये जो आप ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं 100 मूविंग एवरेज, तो ये 100 मूविंग एवरेज जो है ये फिलहाल इसके नीचे यहाँ पे आते हुए देखने को, और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है $1,12,500 से नीचे, अगर ये नीचे यहाँ पे गिरावट होते हुए हमें देखने को मिलती है, तो भाई देखना आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि बिटकॉइन हो सकता है कि हमें इस लेवल के आसपास यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाए, लगभग $1,09,000 के आसपास भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके भी नीचे अगर वो भी हमें लेवल सस्टेन होकर नहीं होती हुई देखने को मिलती है, तो नीचे का जो लेवल है हमें लगभग 1,05,000 से 1,06,000 के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे इसको हम मेजर यहाँ पे करें ना दोस्तों, आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। अगर जिस तरीके से अगर इसको हम यहाँ पे मेजर करें तो चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी कि भैया कहाँ तक ये जो है, अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हम नापे तो लगभग उसी के आसपास हमें आते हुए देखने को मिल रही है। तो एक लाख इसके आसपास ही, लगभग $1,04,000-5,000 के आसपास ही अगर इस जो पैटर्न का है ये हमें आते हुए देखने को मिले, तो वर्स्ट कंडीशन में $1,05,000-6,000 के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बिटकॉइन में, सोलाना में, इथेरियम में, हर एक चीज़ में जो हमने आप लोगों के साथ लेवल शेयर किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे, तो वर्स्ट कंडीशन में फिलहाल यहाँ पे देखने को यही मिल सकता है। और हमने आप लोगों को ये बताया कि भैया यहाँ पे हो सकता है कि हमें यहाँ पे 10,000 के आसपास भी बाउंस हो सकता है, और वर्स्ट कंडीशन में 1,05,000-6,000 के आसपास भी हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। और 1,05,000-6,000 या 1,10,000 के आसपास भी हमें देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है जो
मैं यहाँ पे लॉन्ग ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पे अपने मैं लगभग 30% के आसपास मैं अपना लॉन्ग जो 5x के साथ ओपन करूँगा। यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे मैं अब लगभग अपना 60% जो है यहाँ पे मैं दोबारा ओपन करूँगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे सस्टेन होगी तो उस लेवल के आसपास दोबारा 5x के साथ वहाँ पे लॉन्ग ओपन करेंगे। देखिए कोशिश करना दोस्तों कि अपनी जो लिक्विडेशन है वो $90,000 के नीचे आप रखें, ठीक है। 5x या 4x आप जो भी ले सकते हैं उतना आप लीजिएगा। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा लॉन्ग ओपन करूँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे लगता है कि जो वेल्स हैं वो यहाँ पे मैनिपुलेट डेफिनेटली यहाँ पे करेगी और लास्ट एक मौका जो हमें यहाँ पे देगी वो है बिटकॉइन इस तरीके से या तो ऊपर जाती है हमें देखने को मिल सकती है, या तो दोस्तों इस तरीके से हमें नीचे की तरफ आए और यहाँ पे उसके बाद हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से जाते हुए देखने को मिल सकती है। और ये जो रैली होगी दोस्तों, ये रैली बहुत ही बड़ी रैली होगी जिसमें हम पैसा बनाएंगे नहीं, पैसा दोस्तों छापेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ लेना कि ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे हमें मौके मिल सकते हैं। हालांकि मेरे अभी भी 1,02,000 के आसपास मेरे अभी भी जो लॉन्ग से ऊपर है। अगर कोई वर्स्ट कंडीशन आती है, कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट इस कंडीशन पे अगर आती है तो उस कंडीशन के लिए मैंने रख रखा है। अगर यहाँ पे नीचे आती है तो हम यहाँ कंडीशन, तो बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। एक मैनिपुलेशन है जो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे होने वाली है और जो इंडिकेशन है वो भी होती है। तो कब तक ये रह सकता है, मुझे लगता है 1-2 हफ्ते हमें हो सकता है कि बिटकॉइन हो सकता है $1,07,000 $1,05,000 से लेके आप $1,10,000 से लेके $1,15,000 के बीच में बिटकॉइन हमें काफ़ी समय यहाँ पे बिता सकता है। लगभग मान लीजिए 1-2 हफ्ता एक बार हम यहाँ पे बिता सकते हैं। लगभग आप समझ लो अक्टूबर के पहले वीक तक हम थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही अक्टूबर का फोमो यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा उसके बाद रियल रैली यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा दोस्तों। और अक्टूबर में हम बहुत बड़ा, जैसे हम कहते हैं कि अक्टूबर पंपटोबर होने वाला है, तो अक्टूबर में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम देखें इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम यहाँ पे जिस सिचुएशन में यहाँ पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इथेरियम लगभग इस लेवल के आसपास यहाँ पे आते हुए देखने को मिला था, लगभग 4100 के आसपास। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमें इथेरियम लगभग 2900 से $4,000 के आसपास आती है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी बाइंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो देखिए एक जो बहुत बड़ा पैटर्न, चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पूरा ही बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो बनता हुआ हमें दोस्तों देखने को मिला था, यहाँ पे इसके ऊपर ये सस्टेन करेगी और इसके ऊपर लगभग $4,000 आप मान लेते हैं। $4,000 बहुत बढ़िया जोन है जहाँ पे हमें बिटकॉइन को एक इथेरियम में एक अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो इथेरियम अगर यहाँ पे देखने को मिलता है $4,000 से $2,900, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए। मैं खुद यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बाय करूँगा, ठीक है। तो इथेरियम का ये रहा। और बात हम करेंगे सोलाना के ऊपर। तो सोलाना में देखिए एक $250 के आसपास यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ फिलहाल आज एक $215 के आसपास आते हुए देखने को मिला। तो अगर हमें दोबारा $215 के आसपास भी आते हुए देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बाइंग बन सकती है। और दूसरी देखिए अगर $200 के आसपास अगर यहाँ हमें देखने को मिले, इस लेवल के आसपास $205 के आसपास देखने को मिले, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक अच्छी खासी बाइंग करूँगा। तो $290 के आसपास, $190 के लिए जो मैं वेट कर रहा था वो मैं $200 के आसपास फिर से एक बड़ी बाइंग दोस्तों सोलाना में यहाँ पे करना स्टार्ट यहाँ पे करने वाला हूँ। तो फिलहाल सोलाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, मैं इस पर बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर सोलाना में $300 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ, देखिए मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज से यहाँ पे बनाई जाती है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो अपनी एनालिसिस यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा कौन सा कॉइन जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए लिंक। ऑब्वियसली लिंक अगर $20 के आसपास हमें देखने को मिलता है, $20 उसके बाद $19 के आसपास देखने को मिलता है, तो यहाँ पे फिर से बाइंग करके आप लोगों को हमने बताया था कि हमने एक स्विंग यहाँ पे ओपन किया था $14 से, और हमने ये जो स्विंग है भाई $26 के आसपास यहाँ पे क्लोज किया है। अच्छा खासा प्रॉफिट हमने मतलब 70-80% के आसपास हमने इस पर प्रॉफिट बनाया। तो दोबारा मुझे हिसाब से $20 $19 के आसपास बाय यहाँ पे करना चाहिए। तो फिलहाल तो यही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और बाकी कुछ कॉइन है जो बहुत अभी सुर्खियों में है। देखिए बेसिकली ये एक डेस्क है, ठीक है। जिस तरीके से हाइपर लिक्विड काम करती है उस तरीके से एस्टर जो डेस्क है वो इस तरीके से काम करती है। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें एस्टर में अभी बाइंग करनी चाहिए। मैं दोस्तों पर्सनली अभी बाइंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई बेस पे बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। हालांकि बहुत ही अच्छा कॉइन है, बहुत ही कम मार्केट कैप इसका है, लगभग $2-2.5 बिलियन के आसपास है। तो मेरे हिसाब से अगर दोबारा ये $1 के नीचे आसपास आती है तो वहाँ पर हम विचार करेंगे, क्योंकि इसका हाइप जैसे खत्म हो जाएगा नीचे की तरफ डेफिनेटली ये जरूर आएगा, तब हम प्लान करेंगे यहाँ पे बाइंग के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल के टाइम में मैं एस्टर में कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक डेस्क है जो हाइपर लिक्विड जैसा काम करती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे पेनकेक स्वैप जो कि BNB का है, जो बाइनांस का ही है, जो BNB के डेस्क है, तो इसमें मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से एक बाइंग यहाँ पे बना सकते हैं। और दोबारा अगर नीचे की तरफ आता है लगभग 2.4 के आसपास यहाँ पे एक बाइंग हम कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें बाइंग कर रहा हूँ और इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ दोस्तों लगभग $4 $4.5 के आसपास के लिए, क्योंकि
यहाँ पे आप देखिए तो इसमें भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का यहाँ पे बन रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ब्रेकआउट होगा और इसमें ये लेवल्स हमें डेफिनेटली देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो केक पे थोड़ा सा अपनी नज़र यहाँ पे आप बना के रख सकते हैं और कर लेते। देखिए जो लिक्विडेशन गेम है ना वो कई बार यहाँ पे खेली जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे भी फिलहाल यहाँ पे लिक्विडेशन गेम यहाँ पे खेली जा रही है। देखिए जो लिक्विडेशन फिलहाल के टाइम में बनी हुई थी $1,12,700-800 के आसपास, तो उसको लिक्विडेट यहाँ पे कर दिया गया है। उसके नीचे जो लिक्विडेशन बड़ी लिक्विडेशन है, जो लॉन्ग्स यहाँ पे बनी पड़ी है ना, क्योंकि देखिए शॉर्ट जितने भी शॉर्ट थे वो अभी लिक्विडेट हो चुके हैं, लिक्विडेट कर दिया गया था। अभी जो लॉन्ग्स यहाँ पे बने पड़े हैं वो लगभग 1,09,000-10,000 के आसपास बने हुआ है और उसके नीचे लगभग हमको $1,06,000-7,000 के आसपास जो लॉन्ग्स अभी बने पड़े हैं। तो हो सकता है बिटकॉइन यहाँ पे लिक्विडेट करने के लिए भी आते हुए देखने को मिलता है। तो देखिए एक्सचेंजेस लिक्विडेशन से ही बड़ा पैसा यहाँ पे कमाती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो कितना लिक्विडेशन यहाँ पे हुआ है, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि कितना लिक्विडेशन हमें होते हुए देखने को मिला। तो देखिए लगभग 4 घंटे के अंदर $1 बिलियन की लिक्विडेशन हमें यहाँ पे होती हुई देखने को मिली। तो इस तरीके से वेल्स यहाँ पे गेम खेलती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा, इनके सासे में बिल्कुल मत फंसिएगा। और अक्टूबर बहुत बड़ा मंथ होने वाला है, आने वाले 2-3 महीने इतने बड़े होने वाले हैं दोस्तों जिसमें हम बड़ा पैसा यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जो भी न्यूज़ अपडेट है दोस्तों, एक बार से हम न्यूज़ अपडेट को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो देखिए जो उबर के सीईओ है, जो कि $200 बिलियन का मार्केट कैप है, जिनके बाद उसके जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि भैया जो बिटकॉइन है वो बहुत ही बड़ी स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो उबर के सीईओ इस तरीके की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन बहुत। और सीजेड बाइनेंस ने अभी कल ही के एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि भैया हो सकता है कि हमने बिटकॉइन जो असली बुल रन है वो अभी हमने देखी ही ना हो। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो असली बुल रन है वो मैं भी कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा जो फेल्स मेल्टिंग रैली जो है अभी भी वो आने वाला हमारी बाकी है। और आर्थर हेस किस तरीके से बड़े प्लेयर्स हमको यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं, मेरी बातों से हम लोग बताते हैं, हम लोग फिर ऊपर जाके बाय करते हैं, वो नीचे करते हैं। ये देखिए आर्थर हेस ने अपने जो 96,000 जो हाइप के टोकन थे, जो हाइपर लिक्विड के टोकन थे, उन्होंने बाय किए थे और उनको उन्होंने सेल कर दिया। उन्होंने क्या कहा था, एक सेमिनार में उन्होंने कहा था कि भैया हम एक जो हाइपर लिक्विड है वो 126 गुना यहाँ पे हो सकती है, उसके लिए वो बाय कर रहे हैं और सिर्फ 20% का रिटर्न लेके, मतलब 20% का प्रॉफिट लेके वो यहाँ पे निकल रहे हैं। तो इस तरीके से कई बार बड़े प्लेयर्स जो मैनिपुलेट करते हैं, इसी के झांसे में मत पड़िएगा, अपनी एनालिसिस हमेशा कीजिएगा। इसीलिए कभी भी हम जब भी कोई चीज़ का हाइप चलता है तो हम यहाँ पे बाय नहीं करते हैं, कूल ऑफ होने देते हैं, सही जगह पे सही टाइम पे यहाँ पे बाय करने का प्लान करते हैं। देखिए तो CME का जो वॉच टूल है, जो इस पर फेड रेट की जो अनाउंसमेंट यहाँ पे होती है, जहाँ पे बड़े बड़े जो मर्चेंटाइज है वो यहाँ पे वोटिंग करते हैं, तो उसमें अक्टूबर के लिए फिर से 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट के लिए यहाँ पे वोटिंग हो रही है, जो कि 91% के चांसेस है कि अक्टूबर में वोट कट यहाँ पे होंगे और डेफिनेटली रेट कट होगी। और PI साइकिल की अगर मैं बात करूँ, PI साइकिल आप जानते हैं ये एक बिटकॉइन की टॉप किस तरीके कहाँ तक बनेगी उसके बारे में इंडिकेट करता है। तो उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया 194% से 2 लाख के आसपास एक बिटकॉइन का टॉप हो सकता है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। जो ग्रीन लाइन अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये अभी तक नहीं बनी और जितनी बात फ्यूचर में बनी है वहाँ पे छूती हुई देखने को मिले। तो भाई बहुत बड़ा रैली अभी आना बाकी है, शांति से बने रहे, कोई भी इस जो गिरावट है इस गिरावट से बिटकॉइन फैमिली कैसे आप लोग दोस्तों, अभी मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अभी डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अभी बहुत लास्ट अपॉर्चुनिटी है जब मुझे लगता है कि बिटकॉइन में यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और जो सही के बारे में आप लोगों को हमने बताया था कि सही हमारे लेवल पे आ चुका है और मैंने अभी भी सही में एक एंट्री यहाँ पे बनाई है। तो आप अगर चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सही में भी एक बहुत बड़ी मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड हो सकता है दोस्तों। तो बस इतना ही रहा आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए होल्ड रखिए, बड़े जो अच्छे कॉइन्स थे उस पर फोकस कीजिए। बहुत बड़ी रैली है जो मिलेगी, लास्ट अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है मिलने वाली है, ठीक है, जो हमें मिल रही है एक बड़े पंप से पहले। दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय।